छोटे से गांव जिसका नाम गोसू है, जहां का मैं बाशिंदा हूं। और जो ये गोसू है, ये डिस्ट्रिक्ट पुलवामा है, और डिस्ट्रिक्ट पुलवामा जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है, और जम्मू एंड कश्मीर में हमारे मुल्क हिंदुस्तान में पड़ता है। और मैं इसी गांव का एक बाशिंदा हूं। आज जो मैंने टॉपिक चुना है, दैट्स चिल्ड्रंस एजुकेशन। बार बार मैंने इस पे टॉपिक दे दिया है ताकि अगर अगर 1000 मंजिलों का सफर होगा, वो भी पहले कदम से स्टार्ट होता है। को हमें पहला कदम है, वो हमें सोच समझ के उठाना है। जो हमारे बच्चे हैं, ये हमारे मुल्क, हमारे स्टेट, हमारे गांव, हमारे टाउन, हमारे डिस्ट्रिक्ट के पहले कदम है। तो इनको हमें गाइड करना बहुत जरूरी है, वरना हमारा मुल्क, हमारा स्टेट, हमारा डिस्ट्रिक्ट, हमारा टाउन, हमारा जो गांव, वो डूब जाएगा। अगर हमने इस पहले स्टेप को, जिनको मैं अपने छोटे बच्चे कहता हूं, अगर हमने उनको पहला स्टेप अच्छी तरह से नहीं दिखाया, तो हमारा कौम डूब जाएगा। बिकॉज जो यूथ होता है, वही फ्यूचर होता है कौम का। को इनको गाइडेंस करना हमारा काम है। अदरवाइज दैट इज पगत अल्लाह ताला अगर तय तो क्या इस बात तो नहीं फ्यूचर जनरेशंस तान। इसलिए जो मेरा आज का टॉपिक है, दैट इज चिल्ड्रंस एजुकेशन। गोडनिची चीज वन बा, अगर दुनिया मज करार आमुत दिन, सह मोज दिन, फर्स्ट टीचर ऑफ अ चाइल्ड। बहुत सारे माजन ये भूल गंडित करान रिक्वेस्ट, सब माओं को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, हिंदुस्तान की माओं को, कश्मीर की माओं को, हर स्टेट की माओं को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने बच्चों को गाइड करो। अगर आपको करार दिया गया है, यू हैव बीन डिक्लेयर्ड द फर्स्ट टीचर ऑफ योर चाइल्ड, मगर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो उनका आपको फॉलो करना है। अगर माँ, चाहे बेटा हो या बेटी, जब ये चाहे 3 साल का बच्चा हो या 2 साल का बच्चा हो, या 4 साल का बच्चा हो या 5 साल का बच्चा हो, जब ये बेडरूम में जाते हैं, मैं इनसे ये पहले माओं से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं, ये फोन उठाती है और अपने जो इनके घर वाले होता है, जो उनका मायका होता है, चाहे बहन हो, भाई हो, कोई भी हो, ये बैक बाइटिंग स्टार्ट करते हैं। ससुराल वालों की बैक बाइटिंग स्टार्ट करते हैं, या अपनी फ्रेंड से, या अपनी हस्बैंड की बैक बाइटिंग, या अपनी ससुर की बैक बाइटिंग, या अपनी सास की बैक बाइटिंग, या अपनी ये मिसेस द्रुइचवाना देवर की बैक बाइटिंग, या अपनी जन बेकाकन वनान, तमिस देवरानी वनान, क्या वनान, उसकी बैक बाइटिंग, सबकी बैक बाइटिंग ये स्टार्ट करती है। और कहना मुझे ये है, जो इनके बच्चे होते हैं, वो इनके सामने होते हैं, पर पगह वनान बच्चे, यह गो खराब, मगर माज करान ट्रेड, बैक बाइटिंग हूं ट्रेड, यह पाने माज तो मल करान ट्रांसफर अमिस बच्चस मज। पगह वन वो बच्चे वापस, बच्चे बदतमीज, बच्चे बाकी लैक करान, बच्चे मुनाफिक बनोमुत, मगर यह मुनाफिक अमिस पन मोल मोज बनावान पाने। बिकॉज ये इनके सामने, बच्चों के सामने फोन हाथ में लेते हैं। ब्रोट पेवान कर बचान बच्चे, क्या कम्युनिकेशन कम, कम्युनिकेशन ईजी है, मोबाइल हाथ में और कान में ले लिया, बैक बाइटिंग स्टार्ट करा, और ये ट्रेड करान डायरेक्ट ट्रांसफर अमिस पन्निस बच्चस मज, चाहे वो बेटी हो या बेटी हो। बस वन ये सात शाम बेडरूमस मज बेहान मोल मोज, लकट लकट कीड़, चाहे 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल के बच्चे जो उनके साथ सोते हैं, उनको अच्छे जो सक्सेसफुल लीडर रहे हैं दुनिया में, उनकी स्टोरी सुनाओ, उनका फेलियर उनको सुनाओ, उनकी सक्सेस उनको सुनाओ। अगर बेटियां हैं, उनको फातिमा की स्टोरी सुनाओ, उनको अशिया रजी अल्लाह अन्हा की स्टोरी सुनाओ। जो दुनिया में औरतों ने अपनी छाप छोड़ी है, उनकी स्टोरी सुनाओ, उनको मदर टेरेसा की स्टोरी सुनाओ, और ताकि वो आपके आने वाले बच्चे, जो बचपन में माइंड में बातें रहती है, ये सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, जिसकी मेमोरी मोर देन 10 पेंटागन्स होती है। ये फिर अगर इनकी बात ये सबकॉन्शियस माइंड में चली गई, तो ये हमेशा वही करेंगे जो आपने आपको बचपन में बोला होगा, वो उनके दिमाग में हमेशा रहेगा। हमारा बाप ऐसा कहता था, हमारी माँ ऐसी कहती थी। अगर वो उसका 100% फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन मैं अहमद गारंटी के साथ कहता हूं, कम से कम वो 90 to 80% ये रिसर्च कहता है, उन्हीं चीजों का फॉलो करेंगे जो उन लोगों ने माँ बाप से सीखा हो। क्योंकि पहले टीचर जो होते हैं, वो माँ होती है और बाप होता है। लेकिन अगर तुम पगह वनोबा, तो बच्चे थोन सड़क पे ओर यी गाड़ी, सह अमिस तल, दीवस तुम तल गसन, जहन दीवस तल गसन, तुम दियो तन पन पान। मगर तुम सोचान शामस बेडरूमस मज यम सात कथ करान बच्चन की, तुम कित बच्चे करान फ्यूचरस मज कत्ल, ये आपके वहम गुमान में नहीं है। आप कितनी बार इनको जिंदगी में फिर कत्ल करवाते हो, और ये कत्ल हो जाते हैं, लेकिन ये आपके वहम गुमान के बाहर है। इसीलिए बी कॉशियस इन फ्यूचर। जब भी बच्चों के सामने बात करो, तो ऐसी बातें करो जिनसे आपके बच्चे इंस्पायर हो जाए, जिनसे उनके अंदर विल पैदा हो जाए, जिनसे तुम्हारी बातों से उनके अंदर कोई अच्छा पर्पस पैदा हो जाए। मैंने अभी भी कहा, ये सबकॉन्शियस माइंड में ये बातें चली जाती है, जो इनको फिर रास्ता दिखाता है। ये सबकॉन्शियस माइंड, मैंने आपको पहले कहा, इसकी मेमोरी बहुत ही ज्यादा है। और दूसरा मैंने बाप और माँ का, और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने इसमें लिखा है, बुक्स।
अगर आप सिलेबस देखोगे, मैं ये गवर्नमेंट को क्लेम नहीं करता हूं, लेकिन सिलेबस मेरे ख्याल से बच्चों के लिए, अगर आपको ये किताबें ना मिले, मैं आपको कुछ किताबों के नाम बताऊंगा। ये कम से कम आप 3 साल से स्टार्ट होके 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल तक के बच्चों को घर में पढ़वाओ। मैं गारंटी देता हूं, हलीमा फाउंडेशन की तरफ से मैं गारंटी देता हूं, आपके बच्चे दुनिया में सबसे अच्छे इंसान बनेंगे। मैं कहता हूं, अगर मोर देन 40 लाख, 44 लाख से ज्यादा स्पीशीज है, तो इंसान को अलग अल्लाह ताला ने पैदा क्यों किया। लेकिन अगर आज हम देखते हैं अच्छन बाकी स्पीशीज समें फर्क अच्छन बिल्कुल इंसानियत रोजम, ताकि बह वो तम बुक्स यम से तम असल इंसान बनन। जब कोई अच्छा इंसान बनेगा, फिर वो जिस प्रोफेशन में जाएगा, चाहे वो साइंटिस्ट बनेगा, चाहे वो डॉक्टर बनेगा, चाहे वो कोई IAS ऑफिसर बनेगा, चाहे वो कोई अच्छा एडवोकेट बनेगा, चाहे वो कोई अच्छा टीचर बनेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेगा, जज बनेगा, एडवोकेट बनेगा, जो भी बनेगा, लेकिन अगर वो अच्छा इंसान होगा, तो वो अपनी जो उसका प्रोफेशन होगा, उसको बड़ी कामयाब तरीके से उसको निभाएगा, ईमानदार तरीके से निभाएगा उस चीज को। जो भी प्रोफेशन उसके नसीब में होगा, जो उसको मिलेगा, उससे सिर्फ हमारे घर खुशहाल नहीं रहेगा। अगर हमारा घर खुशहाल रहेगा, तो हमारा मोहल्ला खुशहाल है। अगर हमारा मोहल्ला खुशहाल है, तो हमारा गांव खुशहाल है। अगर हमारा गांव खुशहाल है, तो हमारा कस्बा खुशहाल है। अगर कस्बा खुशहाल है, तो स्टेट खुशहाल है। अगर स्टेट खुशहाल है, तो मुल्क खुशहाल है। ये सिर्फ हमारे फ्यूचर किड्स। मैं कुछ किताबें आपको बताऊंगा, जिनको आपको अब लानी है मार्केट से। अगर ना मिले तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दीजिए, मैं आपके घर ये किताबें भिजवा सकता हूं। और पहली किताब जो मैं कहता हूं, नेवर टेल अ लाई। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सिस्टम है जो मैंने अमेरिका में देखा, जिनके दिमाग में है ही नहीं कि इंसान झूठ बोलता है। ये मैंने वहां से सीखा। ये मौलवी साहिबान वाज पढ़ान, थक वाज बुझ हर जगह में इज्तिमा, लेकिन मैं कहता हूं कुने तम प्रोन सिस्टम वनान। मैं कहता हूं जो सबसे परफेक्ट लाइफ हमें दी है, वो हमें दी है हजरत मोहम्मद। हमारे दुनिया के सबसे बड़े लीडर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें परफेक्ट लाइफ दी है। लेकिन मैं कुछ मोटी मोटी चीजें उसी से लाऊंगा जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिन पे फोकस किया है ज्यादा। नेवर टेल अ लाई। मुझे बच्चों को सिर्फ सिखाओ। जहां पे मैं टीचरों से कहता हूं, जब भी आप क्लास दे दोगे, तो 2 मिनट इस पे फोकस किया करो। नेवर टेल अ लाई। झूठ कभी जिंदगी में मत बोलना। जब एक कौम में, एक गांव में, एक कस्बे में, एक शहर में, एक मुल्क में झूठ बंद हो जाएगा, उसकी तकदीर बदल जाएगी। उसकी जो इकोनॉमिक स्ट्रेस है, उसका जो उसका सिस्टम खत्म हो गया है। जिनको रोटी नहीं मिलती, जिनको खाना नहीं मिलता शाम का मैं कहता हूं, अगर नेवर टेल अ लाई खत्म हो जाएगा मुल्क में, स्टेट में, गांव में, हमारे मुल्क में कोई भूखा नहीं मर सकता। हमारे मुल्क में करप्शन खत्म हो जाएगी। हमारे मुल्क में हर किसी इंसान के ऊपर छत होगा। हमारे मुल्क में हर किसी के पास मेडिकल फैसिलिटी होगी। हमारे मुल्क में हर किसी को शाम को खाना मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, रोटी मिलेगी अच्छी तरह से। लेकिन अगर आपने इस चीज का फॉलो किया, नेवर टेल अ लाई, अपने बच्चों को 3 साल से स्टार्ट होके 10 साल तक सिर्फ यही सिखाओ, नेवर टेल अ लाई के झूठ ना बोलने के कितने फायदे हैं। अगर आपने जिंदगी में झूठ बोला तो आपके कितने नुकसान है। मैं हमेशा कहता हूं, जिंदगी में 2 रास्ते मिलते हैं इंसान को, एक गलत रास्ता, एक सही रास्ता। गलत रास्ते पे आपको पहले बहुत सारा मजा आ जाएगा, ऐश करोगे, कैश करोगे, हर कोई चीज करोगे, एंजॉय करोगे गलत रास्ते पे। लेकिन जो लास्ट में आपकी मंजिल होगी, उसमें तुम्हारी हार होगी। और दूसरा जो रास्ता है, वो है अच्छा रास्ता, क्लियर रास्ता। उस पे पहले तुम्हें बहुत हर्डल्स आ जाएंगी, बहुत बैरियर्स आ जाएंगी, बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा। लोग तुम्हारे खिलाफ बातें करेंगे, लोग तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे, लोग तुम्हें ऊंच नीच कहेंगे, लोग तुम्हें कमेंट्स गलत करेंगे, लोग तुम्हें गलत ट्रीट करेंगे। लेकिन ये अहमद से लिखो, अगर आपने अच्छा रास्ता चुन लिया, तो जिंदगी में लास्ट में आपकी कामयाबी हासिल होगी। और जो गलत रास्ता है उसमें तुम्हें नाकामयाबी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूं, अपने बच्चों को सबसे ज्यादा फोकस, मौलवियों से मैं कहता हूं, मस्जिदों में 10-10 मिनट, 5-5 मिनट इस चीज पे फोकस करो। नेवर टेल अ लाई से कितने फायदे हैं हमारे कौम में, हमारे स्टेट में, हमारे कस्बों में। और दूसरा मैंने लिखा है पावर ऑफ साइलेंस। यहां अल्लाह ताला पान सोचन, कभी कभी सोचना चाहिए, मेडिटेशन करो, आंखें बंद करो। अल्लाह ताला क्या जिकान दिखवित। यहां लोग सिर्फ ज्यादा बातें करते हैं, और इन बातों से ये सिर्फ अपने आप को नुकसान नहीं करते, ये सिर्फ अपना इज्जत दाव पे लगा देते हैं, ये अपनी इज्जत का कबाड़ा करते हैं। लेकिन जो कम बोलता है, उसकी इज्जत हमेशा रहती है। कम बोलने में बहुत ज्यादा फायदा है। और बोलने से पहले हमेशा सोचा करो, मुझे बोलना क्या है। अगर मैं बोलूं, वो मेरी साइलेंस से स्ट्रांग है या कमजोर है। अगर साइलेंस से कमजोर है तो बेहतर है आप चुप रहो। अगर साइलेंस से स्ट्रांग है आपका बोलना, तब
बोलो, अदरवाइज मैक्सिमम कोशिश करो ज्यादा सुनने की, क्योंकि जिसने दुनिया में ज्यादा सुनने की ताकत रखी है दुनिया में वही कामयाब है। जिसने ज्यादा बोला है वो नाकामयाब है एज पर रिसर्च। वो ज्यादा, अल्लाह ताला ने भी दो कान दिए हैं, एक मुंह दिया है। वो ज्यादा कम कम बोलना चाहिए और ज्यादा सुनना चाहिए। सुनने से नॉलेज भी ज्यादा गेन करोगे। और अपने बच्चों को समझाइए और पढ़वाइए। पावर ऑफ, जो सेकंड किताब मैंने लिखी है, पावर ऑफ साइलेंस, ये अपने बच्चों को पढ़वाइए। ना मिले तो अहमद से कांटेक्ट कर लीजिए, मैं आपको ये किताब दे सकता हूं, पावर ऑफ साइलेंस। और तीसरी जो किताब मैंने लिखी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट किताब है, जिससे हमें इंसान कहते हैं, दैट इज हेल्प अदर्स। सुबह ये जब बच्चे निकलते हैं तो माँ हमेशा टिफिन रखती है, वो चीजें रखती है अपने बच्चों के लिए। हमेशा चीजें उस टिफिन में ज्यादा रखा करो। और अपने बच्चे से कहो, अगर स्कूल में किसी का लंच नहीं होगा, बिस्किट्स नहीं होंगे, कुछ चीजें नहीं होंगी जो आप खाते हो, या वो बच्चा घर में भूल गया हो, या हो सकता है कि किसी पुअर बीपीएल लाइन से बिलोंग करता हो, उसके पास उतनी कैपेसिटी नहीं होगी, बिस्किट्स नहीं होंगे वगैरह, जो हम महंगी चीज जो अमीर लोग देते हैं बच्चों को, वो देते हैं, ये देते हैं, उनसे यही किया करो। उनसे उस टिफिन में या उस लंच बॉक्स में ज्यादा रखा करो। और उससे कहो, लड़कों के पास जाओ, जिसके पास नहीं है उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, उसको अपने हिस्से में से हिस्सा दे दो, ताकि ये हमेशा इसको याद रहे कि हेल्प अदर्स, कि दूसरों को मदद करने में उसको ये समझाए कि अल्लाह ताला ने, हमारे नबी आखिर ज़मान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना इस पे फोकस किया है कि दूसरों की मदद करने में अल्लाह कितना खुश हो जाता है। और इसको हमेशा ये बार बार इस बच्चे को फोकस करो कि दूसरों को मदद करने में अल्लाह ताला कितना खुश हो जाता है। और टिफिन में ज्यादा चीजें रखे ताकि उसको जिंदगी में लीडरशिप की आदत हो जाए, ताकि वो हमेशा ये समझे मरते दम तक कि हेल्प अदर्स, जब मैं दूसरों को देता था तो मुझे कितनी खुशी हो जाती थी। अगर मैं खुद कम भी खाता था, लेकिन दूसरों को खुशी देने से अपने आप को खुद ही खुशी। ये हजरत अली करमल्लाहु ताला फरमाते हैं कि अगर आप दूसरों के लिए दुआ मांगोगे तो आपको अपने लिए दुआ मांगने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए अगर आप दूसरों को खिलवाओगे तो अल्लाह ताला आपकी रिज़्क में कभी बरकत कम नहीं कर सकता। और जो मैंने हेल्प अदर्स, और मैंने जो तीसरी बुक लिखी है, वो लिखी है मैंने नेवर टेल अ लाई, पावर ऑफ साइलेंस, पावर ऑफ पेशेंस। पावर ऑफ साइलेंस के बाद मैंने एक बुक लिखी है, पावर ऑफ पेशेंस। और अपने बच्चों को ये सिखाइए कि अगर ते ताब करियो, अगर आप पेशेंस दिखाओगे, पेशेंस में बहुत ताकत है। लेटिंग गो, अगर आपको कोई गाली देगा तो हंस हंस के निकला करो, अगर आपको कोई गलत बात कहेगा तो हंस हंस के निकला करो। पावर ऑफ पेशेंस मेरे ख्याल से मोर देन सब्र की जिक्र मोर देन 112 टाइम्स आई है कुरान करीम में। जिसने सब्र दिखाया, जीत सब्र वाले की होती है। और अपने बच्चों को ये सिखाइए पावर ऑफ पेशेंस। अगर आपको कोई गाली दे, कोई गलत बोले, कोई आपके साथ बदसलूकी करे, कोई आपके साथ लड़ाई करे, लेकिन लेटिंग गो, आप ये बुद्ध ने कहा है सबसे अच्छी चीज है लेटिंग गो, चीजों को जाने दो। क्योंकि अगर आप किसी का रंज रखोगे, किसी का अदले का बदला जिसे कहते थे, टिट फॉर टैट, तो उससे आप उसको नुकसान नहीं पहुंचाते हो, आप अपने आप को नुकसान पहुंचाते हो। जब हम किसी के बारे में ज्यादा सोचते हैं, हम उसको बदला लेंगे, हम उसको ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, जहां पे मिलेगा हम उसको वैसे करेंगे, उससे आप उसको नहीं तकलीफ पहुंचाते हो, आप अपनी दिमाग, आप अपनी खुशी को तकलीफ पहुंचाते हो, आप अपने अच्छे दिनों को तकलीफ पहुंचाते हो, आप अपने अच्छे लम्हों को तकलीफ पहुंचाते हो। अगर आपने लेटिंग गो कर दिया, चलो यार ये ऐसा ही है, इसको जाने दो, लेटिंग गो, जाने दो, जो इसने बोला मैंने इसको माफ कर दिया। अगर आपने उसको माफ कर दिया, आपने उसको माफ नहीं किया, आपने अपने आप को माफ किया। क्योंकि जब आप अगर उसकी जालसी में आप अपने आप को जलाओगे, अगर आपने माफ किया तो आपने उस बंदे को माफ नहीं किया, आपने अपने आप को माफ किया। दिस इज अ पावर ऑफ पेशेंस। ये हमेशा अगर आप दूसरे को माफ करोगे, आप उसको, ये मत दिमाग में रखना, आप उसको माफ करते हो, आप अपने आप को माफ करते हो जब आप किसी को माफ करते हो। हाँ, हमेशा ये बच्चों को पढ़वाइए पावर ऑफ पेशेंस। और उसके बाद मैंने लिखा है फ्रेंडशिप कंपनी बाइट। फ्रेंडशिप, मैं आज के पेरेंट से कहता हूं, हमेशा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो आपको नजर विजिलेंट रहना है, वो अपने बच्चों पे यही नजर रखनी है। पढ़ने से ज्यादा आपको अपने बच्चे पे ये नजर रखनी है कि इसकी कंपनी क्या है, ये चलता किन लड़कों के साथ है, इसके दोस्त कौन है, कौन कौन है, उन पे सबसे ज्यादा नजर रखनी है। एज पर रिसर्च
یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کا کریکٹر آپ کو پتا کرنا ہے اس کے 4 دوستوں کا کریکٹر پتا کرو. ہی از اے ایوریج آف 4 فرینڈس. ہز کریکٹر از اے ایوریج آف 4 فرینڈس. جو اس کے 4 دوست ہوں گے اس کا جو کریکٹر ہوگا وہ اس کا مین جس سے کہتے ہیں وہ مین ہوگا. جو وہ ہوں گے وہ یہ بھی ہوگا. یہ ضروری ہے. اگر 4 دوستوں میں ایک ہی ڈرگ والا ہوگا, ایک ہی شراب والا ہوگا, ایک ہی غلط بات کہنے والا ہوگا, ایک جھوٹ کہنے والا ہوگا, دھیرے دھیرے وہ سب جو ٹریٹ ہے وہ آپ کے بچے میں دھیرے دھیرے 5 دن 10 دن 1 سال 2 سال 10 سال 5 سال 11 سال وہ سارے ٹریٹ آپ کے بچے میں ٹرانسفر ہو جائیں گے. اسی لیے سب سے امپورٹنٹ چیز میں جو آپ کو کہتا ہوں, پیرنٹس جو نئے پیرنٹس ہیں جن کے بچے ابھی چھوٹے ہیں, میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ ان کی کمپنی پہ نظر رکھو کہ کن بچوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے, کن کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں. وہ آپ کو امپورٹنٹ چیز اپنے دماغ میں رکھنی ہے اور اس کو نظر انداز کبھی بھی نہیں. اس چیز کو اگر آپ پڑھانے میں بھی کبھی سکپ کر سکتے ہو, لیکن کمپنی فرینڈشپ آپ کی بچے کی کیا ہے اس کو آپ کبھی نظر انداز نہیں کر سکتے. اگر آپ نے اس کو نظر انداز کر دیا تو میری ایک بات یاد رکھنا, آپ کو زندگی بھر پچھتانا ہے. کیونکہ یہ کمپنی یہ پہلے ہم نے بہت پہلے سنا ہے, ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے. اگر ایک 4 فرینڈوں میں کوئی فرینڈ خراب, وہ 3 فرینڈوں کو خراب کر دے گا. اس لیے اس پہ نظر رکھیے. فرینڈشپ کمپنی اس میں بہت ویجیلنٹ رہنا ہے آپ کو. اور چوتھا جو میں نے لکھا ہے, چینج. میں نے سکولوں میں دیکھا ہے ہم ابھی چینج نہیں کر رہے ہیں. ہم ابھی بھی ہم ابھی ہری سنگھ اور شیخ عبداللہ کے رولز فالو کر رہے ہیں. لیکن دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس, روبوٹکس, کمپیوٹر ویژن ٹیکنالوجی بہت آگے چلی ہے دنیا. لیکن ہمارے سکولوں میں ابھی ٹرنچ میں اپنے بچوں کو دیکھ رہا ہوں. سکولوں میں ہم بہت سارے سکولوں میں گئے, وہاں ابھی کرسیو رائٹنگ پہ میرے خیال سے 3 سال لگا دیتے ہیں بچوں کو. میں سکولوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کرسیو رائٹنگ ایسی نان سینس اسٹوپڈ چیزوں پہ بچوں کا ٹائم خراب مت کیجیے. ہمیں چینج کا فالو کرنا ہے. کیونکہ میں وہاں یو ایس میں تھا, وہاں پہ ان کو بڑے بڑے پروفیسر جو ان کو لکھنا بھی نہیں آتا ہے. کیونکہ آج کل کا زمانہ ہمیں چینج کا فالو کرنا ہے. میں نے ابھی بھی کہا لیکن آپ جو گسان لیکن آئس جس طرح واٹر میں چینج, واٹر کو ہیٹ دیتے ہیں وہ ویپر میں چینج, اسی طرح چینج کا ہمیں فالو کرنا ہے. اگر ہم نے چینج کا فالو نہیں کیا ہم گڑے میں گر جائیں. ہم اپنی قوم کو کباڑا کر دیں گے اگر ہم نے چینج کو فالو نہیں کیا. میں سکولوں سے کہتا ہوں کرسیو رائٹنگ وغیرہ اور نالج وغیرہ ان چیزوں پہ زیادہ فوکس مت کیجیے. کیونکہ نالج میں بھی ایک چپ آنے والا ہے. آپ یہاں سے کشمیری میں بولو گے, وہاں سے وہ بندہ انگلش میں سنے گا, وہ انگلش میں بات کرے گا, آپ کشمیری میں سنو گے. جلدی وہ چپ آنے والا ہے مارکیٹ میں. ایسی چیزیں اگر ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہے تو ہمیں پرانی چیزوں پہ اپنے بچوں کو کیوں تباہ کرنا ہے. اس کے بدلے ہمیں بچوں کو نیو آئیڈیاز دینے ہیں. ہمارا جس طرح دبئی کو کہتے ہیں آئیڈیاز آف ہب, ہمیں ان کو آئیڈیا بتا. آئیڈیا کیا ہوتا ہے, آئیڈیا کی طاقت. نئی چیزیں سوچو, نئی چیزوں کو سالو کرنا سیکھو. اگر کسی سوسائٹی میں کوئی پرابلم ہے, لوگ سامنا کر رہے ہیں پرابلم کا, اس پرابلم کا سولوشن کیسے نکالیں گے. آئیڈیاز کا ہب بناؤ اپنے بچے کو تاکہ آنے والا وقت آئیڈیاز کا ہوگا. باقی سب ترت چیزیں اس کرانچ ان میں کوئی فیوچر نہیں ہے. اس کے بدلے کرسیو رائٹر کے بدلے اگر آپ ABCD 3 سال کے 4 سال کے بچے کو چھوٹا سا پام ٹاپ ہاتھ میں دے دو گے, اس سے کہو گے ایک ایسے انسرٹ کرنا ہے ایکسل میں ورڈ میں پاور پوائنٹ میں, یہ اس کے بہت کام آئے گا. نہ کہ ہیچنا ہے بی گۄڈنیتھ ہیچنا ہے بی لکھن یتھ کن پتہ کر یپر کہنا پتہ وہ تو سہ پڑھن تہ تگان کہین. وہ ضرورت نہیں ہے ہمارے بچوں کو اس پہ 4-5 سال دینے کی. لینگویج پہ نہیں. اور آئیڈیاز مطلب, اور جو بھی بچہ سوال پوچھے دنیا گول کیوں ہے, دنیا ایسا کیوں ہے, رات کیوں ہو جاتی ہے, سویرا کیوں آ جاتا ہے, سن ایسا کیوں ہے, چاند کی اپنی روشنی ہے کہ نہیں ہے, ان سوالوں کے جواب اپنے بچوں کو اگر سوال جب بھی پوچھے بچہ تو اس کو ہمیشہ کریکٹ آنسر دے دو. اس کو ٹال مٹول, اگر پتہ نہیں ہے تو پہلے کنفرم کرو پھر اس کو بتاؤ. ٹال مٹول بچہ جب سوال پوچھتا ہے تو کبھی بھی بچے کے سوال کو ٹال مٹول مت کرو, اس کو اچھا آنسر دے دو اور پرفیکٹ اور کریکٹ آنسر دے دو. اور لاسٹ میں نے لکھا ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے, پاور آف پرے. نماز کا کتنا طاقت ہے, میڈیٹیشن کا کتنا طاقت ہے, دعا میں کتنی طاقت ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہماری 5 نمازیں رکھی ہے تاکہ اگر ہم ڈپریشن میں اینگزائٹی میں چلے جائے صبح کے 5 بجے سے 1 بجے, پھر 1 بجے جب اللہ کو یاد کریں گے 1:30 بجے کی نماز میں, تو دماغ پھر سے لائن پہ آ جاتا ہے. اور 1 بجے سے 4 بجے تک اگر دماغ پھر سے اینگزائٹی میں آ جائے تو اللہ کو یاد کرنے سے وہ اینگزائٹی ختم ہو جاتی ہے. یہی 5 بجے تک, یہی 9 بجے تک. اور تہجد سکھائیے اپنے بچوں کو. تہجد سے کیا فائدہ ہے, کیونکہ ریسرچ نے پہلے ہی پروو کر دیا جو تہجد پڑھے گا اس سے کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہو جاتا, اینگزائٹی کا شکار نہیں ہو جاتا. آج کل موسٹ آف دا پیپل اینگزائٹی اور ڈپریشن کے شکار ہیں بیکاز آف نان سینس ڈیزائرز جو ہم میں
मतलब हमारे दिलों में है, जो डिजायर हमारे दिलों में है, उन्हीं की वजह से हम फेस डिप्रेशन। अदरवाइज हमें पता है कि बात बात गरूर किस बात का माय डियर, गरूर किस बात का। आज मिट्टी के ऊपर, आज मिट्टी के ऊपर, कल मिट्टी के नीचे, कल मिट्टी के नीचे। सफर एक ही है माय डियर, सफर एक ही है, बस जमीन के नीचे सबको जाना है। डिप्रेशन और एग्जाइटी किस बात की, लेकिन जिंदगी का स्ट्रगल और आगे चलना ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है आगे आपको चलना है, टेक्नोलॉजी में आपको आगे जाना है, टेक्नोलॉजी आपको सीखनी है, इल्म आपको गेन करना है, इल्म वालों का आपका लोटा उठाना है, इल्म वालों का आपका लोटा उठाना है, ताकि आप इल्म की दस्तगीर बन जाओ। ए जिंदगी रुक रुक के चल, थम थम के चल, ए जिंदगी रुक रुक के चल, थम थम के चल। कुछ रूठ गए, कुछ छूट गए, छूटों को मनाना बाकी है, रूठों को मनाना बाकी है। अभी ए जिंदगी थम थम के चल, अभी माँ बाप का कर्ज चुकाना बाकी है। ए जिंदगी रुक रुक के चल, थम थम के चल, अभी माँ बाप का कर्ज चुकाना बाकी है, अभी अल्लाह का फर्ज चुकाना बाकी है, अभी मोहम्मद का सन्नत चुकाना बाकी है। ए जिंदगी रुक रुक के चल, थम थम के चल। कुछ छूट गए, छूटों को मनाना बाकी है, कुछ रूठ गए, रूठों को हंसाना बाकी है, रूठों को हंसाना बाकी है। कुछ छूट गए, छूटों को मनाना बाकी है, रूठों को हंसाना बाकी है। ए जिंदगी थम थम के चल, रुक रुक के चल। जिंदगी, ये जो जिंदगी है, हर किसी को एक ही जगह जाना है, लेकिन दूसरों को खुश करने में जितनी खुशी है आप सोच भी नहीं सकते। हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करो। और ये मैंने आज आपको पूरा ये सिस्टम बताया कैसे बच्चों को पढ़वाना है। और अगर आपको ये किताबें ना मिले, हलीमा फाउंडेशन कश्मीर से कांटेक्ट कीजिए, नीचे या कमेंट बॉक्स में या उस पर नंबर भी लिखा है, मैं आपको ये किताबें दिलवा सकता हूं। अगर आप अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाना चाहते हो, फिर जो भी वो बन जाए, जो भी आप उनको बनाना चाहते हो, जो भी आपके दिल में है, फलानी बन जाए, डॉक्टर बन जाए, आईएएस बन जाए, साइंटिस्ट बन जाए, तहसीलदार बन जाए, नायबी तहसीलदार बन जाए, टीचर बन जाए, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए, साइंटिस्ट बन जाए, जो भी पायलट बन जाए, जो भी आप बच्चों को बनाना चाहते हो, लेकिन मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूं, पहले उनको अच्छा इंसान बनाओ। इंसान किससे कहते हैं? टू बिकम ए गुड ह्यूमन बीइंग। फिर हमारा कौम भी आगे चलेगा, हमारा कौम भी खुशहाल रहेगा, हमारा घर भी खुशहाल रहेगा, हमारी सोसाइटी भी खुशहाल रहेगी, और हमारा स्टेट भी खुशहाल रहेगा, और हमारी सारी इंस्टीट्यूट खुशहाल रहेंगे। ये जन मान हसद चुक लोगमुत, ये इंसान बनावन असल, यम हसद त गसन कम, यम फजूल डिजायर त गसन कम। अस रोजो सारी अमनस मज, अस रोजो सारी खुश, अस रोजो सारी बायन हिंद पे, सन घर आसन खुश, सारी चीज आसन खुश। टेक केयर, मी अहमद मुश्ताक, क्रिएटर ऑफ